नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसी नौकरी की नियम किताब कैसी होगी जहां पढ़ाना सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक पवित्र कर्तव्य माना जाता हो। आज हम विद्या भारती के स्कूलों में बिहार और झारखंड के आचार्यों यानी टीचर्स के लिए जो ऑफिशियल रूल बुक है उसी के पन्नों को पलटने वाले हैं। ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है बल्कि ये एक पूरी सोच और काम करने के तरीके को दिखाती है। तो ये है वो दस्तावेज, आचार्य नियमावली। ये कोई मामूली गाइड बुक नहीं है। ये एक आचार्य की पूरी प्रोफेशनल लाइफ को, मतलब उनकी पहली अपॉइंटमेंट से लेकर रिटायरमेंट तक हर पहलू को दिशा देती है। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या खास नियम और सिद्धांत छिपे हैं। और देखिए, इसी एक लाइन में इस पूरी नियमावली का सार छिपा है। इसमें साफ साफ लिखा है कि टीचिंग सिर्फ जीविकोपार्जन यानी पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये समाज सेवा का एक पवित्र दायित्व है। असल में यही वो सोच है जो इस पूरी रूल बुक की नींव है, और इसी नजरिए से हमें आगे के हर नियम को समझना होगा। तो इस सफर का जो पहला पड़ाव है वो है नियुक्ति। आखिर एक आचार्य बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस और क्या शर्तें रखी गई हैं? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। यहाँ पर ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को बड़े साफ तौर पर बांटा गया है। जैसे अगर किसी को सेकेंडरी क्लास मतलब 9वीं से 12वीं तक पढ़ाना है तो पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड होना जरूरी है। वहीं जो सबसे छोटे बच्चे हैं यानी फाउंडेशन स्टेज पर, उनके लिए इंटरमीडिएट के साथ एनटीटी या डीएलएड की डिग्री चाहिए। हर लेवल के लिए क्वालिफिकेशन पहले से ही तय है। और हाँ, एक बात और, उम्र की भी एक लिमिट है। अगर कोई माध्यमिक स्तर के स्कूल में अपॉइंटमेंट चाहता है तो उसकी उम्र 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो नियुक्ति तो हो गई, पर अब सवाल ये है कि स्कूल के अंदर एक आचार्य की जिंदगी कैसी होती है? वो कौन से नियम हैं, कौन सी उम्मीदें हैं जो उनके रोज के काम को तय करती हैं? ऐसा नहीं है कि नौकरी मिलते ही पक्की हो गई। पहले हर आचार्य को 1 साल की प्रोबेशन पीरियड से गुजरना पड़ता है। इस 1 साल में उनके काम और उनके व्यवहार को बहुत करीब से देखा परखा जाता है, और जब वो इसे सफलता से पूरा कर लेते हैं तभी उन्हें परमानेंट टीचर के तौर पर कंफर्म किया जाता है। अब एक बहुत ही आम लेकिन जरूरी सवाल मन में आता है, क्या इस सिस्टम में टीचर्स अपनी इनकम बढ़ाने के लिए प्राइवेट ट्यूशन दे सकते हैं? जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। नियमावली में ना प्राइवेट ट्यूशन पर पूरी तरह से पाबंदी है। इसके पीछे की सोच ये है कि एक आचार्य का पूरा ध्यान, उनका पूरा समर्पण सिर्फ और सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ही हो, उनकी एनर्जी कहीं और न बटे। और ये अनुशासन सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं है, ये पहनावे में भी दिखता है। मेल टीचर्स के लिए एक तय ड्रेस कोड होता है। फीमेल टीचर से उम्मीद की जाती है कि वो सादे कपड़े पहने, ब्लाउज की आस्तीन पूरी हो और वो अपने बाल खुले न रखें। इतना ही नहीं, कुछ खास मामलों को छोड़कर दाढ़ी रखने की भी इजाजत नहीं है। ठीक है, इतनी सारी जिम्मेदारियां और नियम तो हो गए, पर अब बात करते हैं अधिकारों और सुविधाओं की। आखिर ये सिस्टम अपने आचार्यों को देता क्या है? चलिए छुट्टियों, भत्तों और दूसरे फायदों पर एक नजर डालते हैं। हर साल हर कर्मचारी को 16 दिनों की कैजुअल लीव यानी आकस्मिक अवकाश मिलती है। इसके अलावा जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनके लिए हर साल 15 दिनों की मेडिकल लीव यानी चिकित्सा अवकाश का भी इंतजाम है। और हाँ, महिला कर्मचारियों के लिए मैटर्निटी लीव की भी सुविधा है, जो कि नियमों के मुताबिक 90 दिनों के लिए मिलती है। कुछ खास मामलों में फाइनेंशियल मदद भी दी जाती है। जैसे मान लीजिए किसी का ट्रांसफर होता है तो कर्मचारी और उनके परिवार के लिए स्लीपर क्लास ट्रेन का किराया दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई इंचार्ज प्रिंसिपल की एक्स्ट्रा जिम्मेदारी संभालता है तो उन्हें 1000 रुपए का मंथली अलाउंस भी मिलता है। और अब जरा सर्विस के लंबे सफर पर नजर डालते हैं। इसमें ट्रांसफर से लेकर रिटायरमेंट तक की बातें हैं, और साथ ही वो सीरियस वजहें भी हैं जिनसे किसी की सर्विस खत्म भी की जा सकती है। ट्रांसफर के मामले में ना वक्त की पाबंदी बहुत सख्त है। जैसे ही ऑर्डर जारी होता है उसके 7 दिनों के अंदर ही आचार्य को नई जगह पर ज्वाइन करना होता है। अगर इसमें कोई देरी होती है तो उसे सर्विस में ब्रेक माना जा सकता है। और रिटायरमेंट की उम्र वो भी बिल्कुल साफ तौर पर तय है, 60 साल। नियमावली में ये भी साफ साफ लिखा है कि किन हालात में सर्विस खत्म की जा सकती है। इनमें अपनी ड्यूटी को नजरअंदाज करना, कोई अनैतिक काम करना, पैसों की गड़बड़ी, नशीली चीजों का इस्तेमाल या फिर प्राइवेट ट्यूशन वाले नियम को तोड़ना, ये सब गंभीर वजहें शामिल हैं। तो इस पूरे नियमावली को देखने के बाद आखिर में एक सवाल उठता है
क्या ये नियम किताब एक बहुत ही सख्त ढांचा है जो हर कदम पर कंट्रोल रखता है, या फिर ये एक डेडिकेटेड गाइड है जो एक खास मिशन के लिए टीचर्स को तैयार करता है? इसका जवाब शायद देखने वाले के अपने नजरिए पर निर्भर करता है। नमस्ते छात्रों, आज हम डिजिटल स्किल्स सीखेंगे। स्मार्ट बोर्ड पर देखिए कोडिंग बेसिक्स। अपने लैपटॉप्स खोलें और टाइप करें।